शाहरुख खान का बेटा वो आपके लिए होगा क्योंकि आप करते आते थे अभी तक चाटुकारिता, इस बात से इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या मतलब है इसका, खान की वजह से टारगेट कर रहे हैं और इसकी वजह से टारगेट कर रहे हैं। आप गुनाह भी करें, आप ड्रग्स भी लें, आप एक तरीके से कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट भी करें, और अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो ये इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसलिए छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा कि वो शाहरुख खान का बेटा है। आप लेते रहिए पैसे, करते रहिए चाटुकारिता, पेड प्रमोशंस, पेड पत्रकारिता, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। एनसीबी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्यन खान है, वो शाहरुख खान का बेटा है, फलाने का बेटा, डिमाके बेटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एक चीज़ बताइए, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन ड्रगी इसमें ही है, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन चर्सी स्मैकी इसी में है, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन आए दिन हालत ख़राब इनकी है, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन कास्टिंग काउच सबसे ज़्यादा इनके यहाँ है, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन बिहार का एक बच्चा कैसी सिचुएशन और अवस्था में मर जाता है कुछ पता नहीं चलता, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन उसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए वहाँ की जो है राज्य सरकार वो हाईकोर्ट तक चली जाती है कि हम सीबीआई जांच नहीं करने देंगे। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन इनके संबंध दाऊद से तमाम जगह पर निकल कर आए। बॉलीवुड साफ है, पाक साफ है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आती रहती है। बॉलीवुड पाक साफ है, कम से कम 15 से ज़्यादा लोगों को अभी तक ड्रग के मामले में बुलाया जा चुका है। कैसे पाक साफ हो, हमें तो समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, जो भी होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, इस समय जो छवि इनकी है और जो हालात इनके हैं उसको देख के एक अंधा भी ये बता देगा पाक साफ तो बिल्कुल नहीं है। तो देश जानता है। एक सवाल लगातार जो है सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैं वो ऐड कर दे रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि अडानी के पोर्ट पर जो है 9,000 करोड़ की ड्रग मिली। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश के बुद्धिजीवियों को ये गधों जैसी बातें करने में इतना आनंद क्यों आने लग गया है। अडानी के पोर्ट पर मिली है, देश की एक यूनिट ने, देश की एक डिपार्टमेंट ने उसको सीज किया है। कल इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर अगर ड्रग्स मिल जाएगी तो वो क्या इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की हो जाएगी? कुछ भी बोलते रहते हो। ना उसके पॉकेट में ड्रग मिली है अडानी के, ना उनके घर में मिली है, ना उनके यॉट में मिली है, ना उनके हवाई जहाज में मिली है, पोर्ट पर मिली है। रोजाना इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर दिल्ली में कभी सोना मिलता रहता है, कभी ड्रग मिलता रहता है, तो वो क्या सब राहुल गांधी का हो जाता है क्या? कुछ भी कहते हो। मुझे लगता है बच्चा अगर 23 साल का किसी को उठाकर गोली मारेगा तो वो बच्चा है क्या? अगर कोई सड़क पर खड़े होकर किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करेगा 23 साल का तो वो बच्चा है, तो इसलिए छोड़ देंगे क्या? कहीं बम फोड़ेगा को तो इसलिए छोड़ देंगे क्या? बच्चा है तो कोई भी गुनाह करेगा। और 23 साल का बच्चा होता नहीं, मैंने बताया ना, 23 साल के भगत सिंह इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, 23 साल के नीरज चोपड़ा इस देश के लिए गोल्ड मेडल ले आए। कमाल की बात है। कब तक बच्चा रखोगे? 50 साल का नौजवान युवक, मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर, और 23 साल का बच्चा। तो फिर बूढ़ा कब होता है आदमी? 100 के बाद जब वो निकल जाता है इस दुनिया से। कहाँ के लॉजिक लगाते हो भाई? कोई बच्चा नहीं है इस देश में। बच्चे होने की उम्र 18 साल से पहले है, 23 है, काफी मैच्योर है। हाँ, सुपरस्टार का बच्चा है तो वो अलग बात है कि 50 तक भी बच्चा ही आप उसे बोलते ना। इस तरह का डिफेंस कोई काम करने वाला है नहीं। बेहतर ये है कि देश जानता है, एनसीबी पूरी तरीके से अपनी सही कार्रवाई करे, चीज़ों को आगे लेकर जाए, और जो भी इसमें निकल कर आता है उसमें काम करे। कहीं किसी से प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, और पूरी उम्मीद है कि यही होगा, क्योंकि ये कोई महाराष्ट्र की सरकार के अंडर प्रेशर में आकर करने वाली काम कोई एजेंसी नहीं है। ये एक स्वायत्त एजेंसी है, काम करती है, प्रूफ पाए हैं, तमाम चीज़ें दिखाई दी हैं, तमाम चीज़ें मिली हैं, उन्होंने सबको रंगे हाथों पकड़ा है, सब ड्रग्स मिले हैं। बेहतर होगा कि इसमें सही से इन्वेस्टिगेशन होने दी जाए और ज़्यादा ज्ञान ना दिया जाए। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द और मोहब्बत आ रहा है तो जाकर शाहरुख खान के घर पर और उसको जाकर पर्सनली मिल के जो है बता दीजिए कि भाई हमें बड़ा दर्द है। लेकिन ये पब्लिक आकर, यहाँ जनता के बीच में आकर पब्लिक ओपिनियन मत बनाइए, और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप जिम जाते हो तो जिम फ्रीक, उसमें भी आपको कैमरामैन चाहिए। आप जिम जाते हो तो जिम के जो आप आउटफिट है वो भी मीडिया में आना चाहिए। आप घर से निकलते हो तो भी मीडिया आपके पीछे होना चाहिए। आप घर आते हो तो भी मीडिया आपके पीछे होना चाहिए। आप कहीं काम के लिए जाते हो, अगर दूध लेने भी जाते हो तो भी मीडिया आपके पीछे चाहिए। मतलब पॉजिटिव चीज़ों के लिए मीडिया चाहिए, और जैसे ही कुछ गलत काम करते हो, पकड़े जाते हो, तो कहते हो हमारा पर्सनल स्पेस भी है। हिपोक्रेसी नहीं चल सकती ना। अगर मीडिया आपके छोटी छोटी चीज़ को भी दिखाएगा कि आज फलानी समय पे फलानी जगह तैमूर का डायपर बदला गया, अगर ये भी खबर दिखाई जा रही है तो वही मीडिया फिर अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो भी दिखाएगा। इतने बिलखने की ज़रूरत नहीं है। और इस देश में कोई भी रहा हो, चाहे नेता रहे हों, चाहे बॉलीवुड स्टार रहे हों, चाहे इसके अलावा कोई खिलाड़ी रहे हों, कोई भी व्यक्ति जो बड़ा नाम है सामाजिक जीवन में है, उसको अच्छी चीज़ें अगर उसकी दिखाई गई हैं तो सारी बुरी चीज़ों पर उसका मीडिया ट्रायल भी हुआ है, और ये होगा। फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। आर्यन खान केस में शाहरुख खान के लिए और शाहरुख खान के बेटे के लिए एक और बड़ा झटका लगा है कि एनसीबी की जो कस्टडी थी वो 11 तारीख तक मांगी गई थी, पर 9 तारीख तक आर्यन खान और भी दिन कस्टडी में रहेंगे। 9 तारीख तक
देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कार्टेल बहुत ज़्यादा बड़ा है, जगह बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, फंसे हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ये नेक्सस बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उम्र पर मत जाइए कि 23 का है, 25 का है, 23 का बच्चा है। अरे 23 के भगत सिंह ने इस देश के लिए फांसी खा ली थी, जिससे आज हम आज़ाद होकर बैठे हैं। सो उम्र पर मत जाइए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आतंकवादी और बहुत सारे अच्छे लोग भी बहुत कम उम्र के होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उम्र कोई पैमाना है, तो उम्र पर मत जाइए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कस्टडी कोर्ट ने बढ़ाई है तो मेरिट पर बढ़ाई है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि तार लंबे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप चैट्स बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है। इसका मतलब ये है कि कुछ सालों से लगातार चलता आ रहा है ये काम। इसका मतलब ये है कि इसके साथ और भी बहुत बड़ा गैंग है। इसका मतलब ये है कि इस देश में जो टेरर फंडिंग होती है इस तमाम चीज़ों से, उनके एक फिनेंसर्स ये भी हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक बात कोर्ट की, उनकी कस्टडी बढ़ने की है, एनसीबी को मैं कहता हूँ एक एक तार बाहर निकाल कर लाना चाहिए। जब हम इस कार्टेल को ख़त्म करने में लग गए हैं तो अब इसे पूरी तरीके से उखाड़ दें। आप इसको इस तरह से जोड़ लें कि आज जम्मू कश्मीर में जो 6 लोगों को मारा गया है पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर, उन 6 में अगर गोली लगी है ना, तो वो गोली इन ड्रग्स के पैसे से ही खरीदी गई है। क्योंकि आतंकवादियों का अर्निंग सोर्स सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको डेंट करने की आवश्यकता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं सबको पकड़कर एकदम कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाए और उसको आगे लेकर आया जाए। यहाँ पे तमाम जो महाराष्ट्र में सरकार है उनकी तरफ से बार बार पे ये भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि शाहरुख खान के खिलाफ ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से हो रही थी। वो मुसलमान है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है उन्हें। मुझे लगता है कि बेवकूफ़ों को जवाब देने का कोई लाभ नहीं है। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट में, मुस्लिम तुष्टीकरण में और ये वोट बैंक में इतने डूब गए कि इंसान जैसे शराब पी के नशे में हो जाता है ना, उसको सेंसेस नहीं रहते, कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है। इनकी कॉन्शियसनेस मर गई है। जो इस तरह की भाषा और बकवास कर रहे हैं उनकी कॉन्शियसनेस मर गई है। और मैं पूछना चाहता हूँ, कितना पैसा दिया है शाहरुख खान ने आपको इस तरह की बकवास पेड प्रमोशन करने के लिए? आप मुझे एक चीज़ बताइए, वो जो शिप पर कोई गए थे उनको क्या घर से उठाया गया है क्या? नहीं ना, शिप पर उनके बेटे खुद गए। 8 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए। 8 लोगों को एनसीबी चार्जशीटेड करेगी या फिर उन पर केस चलाएगी या आगे चीज़ें करेगी। अकेला आर्यन खान नहीं है, मर्चेंट भी है, एक महिला भी है, और भी लोग हैं। अब मीडिया सिर्फ आर्यन करे जा रही है, तो इसमें एनसीबी की क्या दोष है? अब बाकी लोगों का भी नाम उतना ही लो। टारगेट खुद कर रहे हो, बना खुद रहे हो, चीज़ें खुद कर रहे हो। एनसीबी वहाँ किसी शाहरुख खान के बेटे को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, वो एक उस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसने एक उस व्यक्ति की कस्टडी ऐसे 8 लोगों की ली हुई है जो ड्रग्स में पकड़े गए हैं, जो कि बैन है। दैट्स इट। शाहरुख खान का बेटा वो आपके लिए होगा क्योंकि आप करते आते थे अभी तक चाटुकारिता। इस बात से इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या मतलब है इसका? खान की वजह से टारगेट कर रहे हैं और इसकी वजह से टारगेट कर रहे हैं। आप गुनाह भी करें, आप ड्रग्स भी लें, आप एक तरीके से कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट भी करें, और अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो ये इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन इसलिए छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा कि वो शाहरुख खान का बेटा है। आप लेते रहिए पैसे, करते रहिए चाटुकारिता, पेड प्रमोशंस, पेड पत्रकारिता, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। एनसीबी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्यन खान है, वो शाहरुख खान का बेटा है, फलाने का बेटा, डिमाके बेटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नवाब मलिक का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता और बीजेपी के कुछ वर्कर्स इसमें शामिल हैं जिन लोगों ने गिरफ्तार किया। एनसीबी ने जिस एजेंसी का सपोर्ट लिया, जिन 10 लोगों का सपोर्ट लिया, आज नवाब मलिक कहते हैं कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं। नवाब मलिक की बड़बोलेपन की पराकाष्ठा बहुत पहले पार हो चुकी है। अक्सर मैं उनके साथ डिबेट्स में रहा करता था। मुझे एक तो चीज़ समझ में नहीं आती कि उम्र के हिसाब से वो डिसरते क्यों जा रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको याद होगा एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें कह रहे थे कि जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी मर जाएगा। नवाब मलिक के गुरुजी, गृह मंत्री राज्य के, क्या हालत है उनकी पता नहीं है। उनके दूसरे सुपर कॉप क्या हालत है, जेल में सड़ रहे हैं। उनके सुपर कॉप के बॉस परमवीर गायब हैं। अरे चोरी चकारी के सिस्टम पर बैठे हो, कम से कम बोलने से तो बाज आओ। जुम्मा 4 दिन ये सरकार चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा, नहीं होगा, आपको उतना पता नहीं है। जितने दिन बैठे हो उतने दिन के हिसाब से हर रोज़ वो कितने करोड़ की कलेक्शन होती थी वाजे की, 100 करोड़ डेली। वाजे जैसे कितने सारे हैं, तो जितने दिन बैठे हैं डिपार्टमेंट पर उतने दिन मज़े लीजिए। क्यों फालतू का ज्ञान किसी को देना है? और दूसरी बात ये, एनसीबी चाहे वो बीजेपी का व्यक्ति की मदद ले, चाहे कांग्रेस के की ले, चाहे शिवसेना के की ले, चाहे एनसीपी के की ले,
जो भी उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है उसकी मदद लेनी ही चाहिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सबसे पहला एजेंडा किसी भी कल्प्रिट को पकड़ना है। अब उसकी मदद में कौन साथ आ रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। और कृपया करके अगर आपको पानी भरना है ओपन ही, नवाब मलिक जी ओपन ही सपोर्ट करना है शाहरुख खान को तो खुल के करिए ना, पीछे से अलग से ये 12वें बैट्समैन की तरह एक्स्ट्रा की तरह क्यों बैटिंग कर रहे हो? खुल के आकर कहिए कि हम साथ खड़े हैं उसके, या कुछ पहुंच गया मामला उधर, वो 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी होगे, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। लेकिन आपके कहने से एनसीबी डरने वाली नहीं है, और आपके कहने से डरा कोई नहीं, और आपके कहने से किसी ने कुछ माना भी नहीं। सारे के सारे जो आपके आसपास के कॉप थे और पूरा डिपार्टमेंट था करप्शन में पड़े हुए अंदर, लोगों के घरों के सामने जिलेटिन रॉड रखवाते हो, बॉम्ब रखवाते हो, 100 करोड़ रुपए कलेक्ट कराते हो, और अब यहाँ पर आकर सुचारिता का ज्ञान दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि नवाब मलिक जिस तरीके से बार बार पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी एनसीबी पे सवाल उठाते हैं, कभी बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं, जनता कह रही है कि आखिर अचानक से नवाब मलिक को शाहरुख खान से इतना प्यार क्यों, और अब कितनी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं शाहरुख खान की, क्योंकि दिन प्रतिदिन कस्टडी बढ़ती जा रही है। देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है कि जहाँ तक बात नवाब मलिक की है, नवाब मलिक का हाथ हर एक करप्ट ऑफिसर, आदमी, व्यक्ति, बिजनेसमैन के साथ, नवाब मलिक का हाथ सभी ऐसे लोगों के साथ। इनका प्रॉब्लम है ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा, इनकी गलती नहीं है। सच के साथ खड़े हो, आपको कोई एक जगह स्टेटमेंट इनकी नजर आए तो बताना। अहंकार जब सत्ता में रहकर आदमी का हो जाता है तो वो इसी तरह की बयानबाजी करता है, वो मर जाएगा, वो मार देगा, अर्नब को ये हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा, ये टाइम बर्बाद है, ये शाहरुख खान शानदार है, आर्यन पाक साफ है। ये बेकार की बातें आपकी कोई सुनना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये है कि ये कोई महाराष्ट्र पुलिस नहीं है कि जर्नलिस्ट को उठाकर खींचकर कॉलर पकड़ के ले जाएगी। उसमें तो बड़ा आनंद आ रहा था आपको। आज एक ड्रग सूंघता हुआ ले रहा है, सूंघता हुआ पकड़ा गया, उसको आप ईमानदार बता रहे हो। ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप मुझे बताइए कि कल किसी बड़े आदमी का, बड़े बिजनेसमैन या बॉलीवुड स्टार का बेटा कुछ कर देगा और वो मसला इनके सरकार के अधीन आ जाए, अंडर आ जाए, तो ये लोग तो बचाएंगे उसको दिन रात। ओपनली आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, कोर्ट को साबित करने दीजिए। कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाई है तो कोर्ट को कहीं ना कहीं लगता है वो इन्वॉल्व है। जज मत बनिए, मंत्री हैं, मंत्री रहिए, जज मत बनिए। और मुझे लगता है कि काम करने दें एनसीबी को अपना। सर, कितना क्या लगता है आपके कि बॉलीवुड में से लगातार जिस तरीके से केस निकल कर आ रहे हैं, फिर भी कहा जाता है कि नहीं, बॉलीवुड पाक साफ है? पाक साफ तो कितना है ये देख लीजिए। ये पाक साफ में दिखाने और बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, और किसका कितना क्या रोल है इसमें, ये सब किसी से छुपा नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन ड्रगी इसमें ही है। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन चर्सी स्मैकी इसी में है। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन आए दिन हालत ख़राब इनकी है। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन कास्टिंग काउच सबसे ज़्यादा इनके यहाँ है। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन बिहार का एक बच्चा कैसी सिचुएशन और अवस्था में मर जाता है कुछ पता नहीं चलता। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन उसकी CBI जाँच नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए वहाँ की जो है राज्य सरकार वो हाईकोर्ट तक चली जाती है कि हम CBI जाँच नहीं करने देंगे। बॉलीवुड पाक साफ है लेकिन इनके संबंध दाऊद से तमाम जगह पर निकल कर आए। बॉलीवुड साफ है, पाक साफ है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आती रहती है। बॉलीवुड पाक साफ है, कम से कम 15 से ज़्यादा लोगों को अभी तक ड्रग के मामले में बुलाया जा चुका है। कैसे पाक साफ हो, हमें तो समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूं कि ठीक है, जो भी होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, इस समय जो छवि इनकी है और जो हालात इनके हैं उसको देख के एक अंधा भी ये बता देगा पाक साफ तो बिल्कुल नहीं है। तो देश जानता है। बॉलीवुड में से काफ़ी सारे कलाकार हैं जो बार बार पे ये कह रहे हैं कि आर्यन खान बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, हम पर्सनली उसे जानते हैं। और इसी तरीके की बातें कही गई थी सलमान खान से जब वो मिलने गए थे शाहरुख खान से। मुझे लगता है बच्चा अगर 23 साल का किसी को उठाकर गोली मारेगा तो वो बच्चा है क्या? अगर कोई सड़क पर खड़े होकर किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करेगा 23 साल का तो वो बच्चा है तो इसलिए छोड़ देंगे क्या? कहीं बम फोड़ेगा को तो इसलिए छोड़ देंगे क्या? बच्चा है तो कोई भी गुनाह करेगा। और 23 साल का बच्चा होता नहीं, मैंने बताया ना, 23 साल के भगत सिंह इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, 23 साल के नीरज चोपड़ा इस देश के लिए गोल्ड मेडल ले आए। कमाल की बात है, कब तक बच्चा रखोगे? 50 साल का नौजवान युवक, मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर, और 23 साल का बच्चा, तो फिर बूढ़ा कब होता है आदमी? 100 के बाद जब वो निकल जाता है इस दुनिया से। कहाँ के लॉजिक लगाते हो भाई? कोई बच्चा नहीं है इस देश में। बच्चे होने की उम्र 18 साल से पहले है, 23 है, काफ़ी मैच्योर है। हाँ, सुपरस्टार का बच्चा है तो वो अलग बात है कि 50 तक भी बच्चा ही आप उसे बोलते ना। इस तरह का डिफेंस कोई काम करने वाला है नहीं। बेहतर ये है कि देश जानता है, एनसीबी पूरी तरीके से अपनी सही कार्रवाई करे, चीज़ों को आगे लेकर जाए, और जो भी इसमें निकल कर आता है उसमें काम करे। कहीं किसी से प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, और पूरी उम्मीद है कि यही होगा, क्योंकि ये कोई महाराष्ट्र की सरकार के अंडर प्रेशर में आकर करने वाली काम कोई एजेंसी नहीं है।
ये एक स्वायत्त एजेंसी है, काम करती है, प्रूफ पाए हैं, तमाम चीज़ें दिखाई दी हैं, तमाम चीज़ें मिली हैं, उन्होंने सबको रंगे हाथों पकड़ा है, सब ड्रग्स मिले हैं। बेहतर होगा कि इसमें सही से इन्वेस्टिगेशन होने दी जाए और ज़्यादा ज्ञान ना दिया जाए। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द और मोहब्बत आ रहा है तो जाकर शाहरुख खान के घर पर और उसको जाकर पर्सनली मिलके जो है बता दीजिए कि भाई हमें बड़ा दर्द है। लेकिन ये पब्लिक आकर यहाँ जनता के बीच में आकर पब्लिक ओपिनियन मत बनाइए और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप जिम जाते हो तो जिम फ्रीक, उसमें भी आपको कैमरामैन चाहिए। आप जिम जाते हो तो जिम के जो आप आउटफिट है वो भी मीडिया में आना चाहिए। आप घर से निकलते हो तो भी मीडिया आपके पीछे होना चाहिए। आप घर आते हो तो भी मीडिया आपके पीछे होना चाहिए। आप कहीं काम के लिए जाते हो, अगर दूध लेने भी जाते हो तो भी मीडिया आपके पीछे चाहिए। मतलब पॉजिटिव चीज़ों के लिए मीडिया चाहिए और जैसे ही कुछ गलत काम करते हो, पकड़े जाते हो तो कहते हो हमारा पर्सनल स्पेस भी है। हिपोक्रेसी नहीं चल सकती ना। अगर मीडिया आपके छोटी छोटी चीज़ को भी दिखाएगा कि आज फलानी समय पे फलानी जगह तैमूर का डायपर बदला गया, अगर ये भी खबर दिखाई जा रही है तो वही मीडिया फिर अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो भी दिखाएगा। इतने बिलखने की ज़रूरत नहीं है। और इस देश में कोई भी रहा हो, चाहे नेता रहे हों, चाहे बॉलीवुड स्टार रहे हों, चाहे इसके अलावा कोई खिलाड़ी रहे हों, कोई भी व्यक्ति जो बड़ा नाम है सामाजिक जीवन में है, उसको अच्छी चीज़ें अगर उसकी दिखाई गई हैं तो सारी बुरी चीज़ों पर उसका मीडिया ट्रायल भी हुआ है और ये होगा। फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक लास्ट सवाल है कि आर्यन खान को लेकर जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि क्रूज पर बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं मिली है और ये भी खबरें आ रही हैं कि अब मुंबई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी क्रूज में जाकर सीसीटीवी कैमरों की, मतलब सीबीआई एनसीबी पर भरोसा नहीं है महाराष्ट्र सरकार को। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को बचाना है ना, किसी ना किसी तरीके से अपने प्यारों को बचाना है। जब मंत्री किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले ही ये कह रहा है कि भाई ये तो बश ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कुछ नहीं हुआ है, फंसाया जा रहा है शाहरुख खान को, तो बात ही खत्म हो जाती है। वो तो चाहते हैं इसको कवर करना। और दूसरी बात, ड्रग्स थी वहां पर, नहीं थी, ये कोर्ट में जाकर साबित कीजिए। अगर ड्रग्स नहीं थी तो इस देश के जो न्यायालय हैं वो उतने कमजोर और इतने इनकॉम्पिटेंट नहीं है आपकी तरह, और ना वो बायस्ड हैं। उन्होंने कस्टडी बढ़ाई है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं मानते हैं इन चीज़ों को दिखाया गया है, सामने है। ज़्यादा आकर बैटिंग करना 12वें प्लेयर की तरह बंद कीजिए। अगर कुछ सबूत है तो कोर्ट लेकर जाइए और छुड़ा लीजिए आर्यन को। ये कोई तालिबान नहीं है जिसके आप समर्थक हैं और जिसको आप अपीज करते रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर अगर किसी के पास किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तो न्यायालय खुद छोड़ देता है, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी हो और कितना भी अमीर आदमी हो। वो उसको जबरदस्ती दबाकर अंदर रखना चाहेगा, नहीं रह पाएगा। और एक सवाल लगातार जो है सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैं वो ऐड कर दे रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि अडानी के पोर्ट पर जो है 9,000 करोड़ की ड्रग मिली। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश के बुद्धिजीवियों को ये गधों जैसी बातें करने में इतना आनंद क्यों आने लग गया है। अडानी के पोर्ट पर मिली है, देश की एक यूनिट ने, देश की एक डिपार्टमेंट ने उसको सीज किया है। कल इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर अगर ड्रग्स मिल जाएगी तो वो क्या इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की हो जाएगी? कुछ भी बोलते रहते हो। ना उसके पॉकेट में ड्रग मिली है अडानी के, ना उनके घर में मिली है, ना उनके यॉट में मिली है, ना उनके हवाई जहाज में मिली है, पोर्ट पर मिली है। रोजाना इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर दिल्ली में कभी सोना मिलता रहता है, कभी ड्रग मिलता रहता है, तो वो क्या सब राहुल गांधी का हो जाता है क्या? कुछ भी कहते हो, बोलने लिखने से पहले कम से कम सोच लिया करो कि बोलते क्या हो। धन्यवाद।